एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हर साल लमसम हर साल आते हैं, आज हम उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। आपको देखो 5 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो हर साल आते हैं, मतलब ऐसा कोई साल नहीं जिस साल वो आए ना किसी सेट में ज़रूर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। देखो ये बीज दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन है, आपको ये लमसम हर साल आया है ये क्वेश्चन और ये वाला। तो आपको ये किसी भी विधि से हल करना, चाहे प्रतिस्थापन, विलोपन, बज्रखंड विधि से, हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने यहाँ लिखा निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रतिस्थापन, विलोपन, आप किसी भी विधि से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अगर वो प्रतिस्थापन बोले तो आप प्रतिस्थापन से ही हल कर रहे हैं, विलोपन की बात करें तो विलोपन से, बज्रखंड विधि से तो बज्रखंड विधि से हल करना। तो आप ये दो क्वेश्चन नोट कर लो, ये हर साल आते हैं, हो सकता है इस बार भी आए। एक क्वेश्चन, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत बार आया, देख सकते हैं 19, 20, 21 के किस मान के लिए रेखीय समीकरण के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये भी आप नोट कर सकते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक 36 डिग्री अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लें और कम से कम 10 बार एक क्वेश्चन अप्लाई, कम से कम 10 बार ये रट के ही जाना है आपको, क्योंकि ये आपको ज़रूर मिलेंगे। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक संख्या को ज्ञात कीजिए। ये सब सवाल दो चर वाले रैखिक समीकरण था, ऐसा कोई, ये सब क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं। कितने? 6 नंबर में आएंगे। आप ध्यान रखना, आप रट के जाना, पड़ना आप बाद में पछताएंगे। आप रट के, बिल्कुल रट के जाना है आपको। अब आपको हम एक एक किसका सलूशन भी, तो हम पहला आपको क्वेश्चन अभी सॉल्व करवा रहे हैं। देखो पहले आपको जैसे हम लिखें वैसे ही आपको वहाँ भी लिखना है। पहले हल या सॉल्यूशन लिख सकते हैं। फिर आपको जो दो समीकरण देंगे इनको क्या लिखें, दी गई समीकरण, जो दी गई समीकरण उनको लिखते हैं 5x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू। अब ये दूसरी समीकरण दी है 6x माइनस 3/y-2 इक्वल में 1। अब आपको एक किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन, विलोपन, बज्रखंड विधि। हम इन्हें आपको विलोपन विधि से हल करके दिखा रहे हैं। देखो ये आपने पढ़ा, जब आपको यहाँ हर में कोई एक्स वाई कोई भी वेरिएबल हर में दिया जाए तो उसको पहले हम लेट कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, माना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1/x-1 क्या मान लेंगे, a के बराबर। इसको हम a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, c d कोई भी यहाँ वेरिएबल यहाँ मान सकते हैं। ऐसे 1/y-2 बराबर भी। आपको ये पता करना है कि हमें कब मानना है कब नहीं मानना। देखो आप यहाँ देखते हैं दोनों समीकरणों में हर समान है। देखो इसका भी हर समान, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो हम यहाँ जब हर समान है दोनों समीकरणों के, तब उसको क्या मान लेते हैं। कोई भी अक्षर मान सकते हैं, पी क्यू ए बी सी डी कोई भी मान सकते हैं। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/x-1 और 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/y-2 इंटू 1 इक्वल टू। अब देखो 1/x-1 की जगह हम क्या लिखेंगे, a। तो यहाँ a हो गया, a इंटू 5 करेंगे तो 5 है, प्लस 1/2 की जगह क्या रखेंगे, v। तो v, v की 1 से मल्टीप्लाई करो तो v आ जाएगा, इक्वल में 2 आ गया। तो ये समीकरण क्या हो गई हमारी, एक। इसी प्रकार दूसरी क्यों बना, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/x-1 माइनस 3 इंटू 1/y-2 इक्वल। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a। इसको a हमने लेट किया, ये देखिए, इसको v लेट किया तो -3v
बराबर क्या हो गया 1। ये हो गई समीकरण हमारी। तो अब देखो ये दो समीकरण अब इन्हें चाहे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन, उन्होंने ये तो बोले नहीं कि आप प्रतिस्थापन विलोपन से अगर वो बोले तो उस विधि से हल कर देना। देखो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, यहाँ आप लिख दो जिस विधि से हल कर रहे हैं। तो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो हम यहाँ समीकरण 1 और 2 को हल करने के विलोपन विधि से देख लो 5a + b ओवर 2 हमने फिर से लिख लिया। तो विलोपन विधि देखो आपको हम पहले मेरा वीडियो होगा, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। विलोपन विधि हमने बहुत अच्छा समझाया। प्रतिस्थापन विधि, अब देखो इसमें विलोपन विधि के लिए जो इनके गुणांक हों वो समान हो, गुणांक जब समान होंगे जोड़ने या घटाने पे वो कैंसिल हो जाएंगे, तब हमें ए या बी का मान मिल जाएगा। अब देखो इसका गुणांक यहाँ 1 है, इसका गुणांक यहाँ 3 है, इसका 5 है, इसका 6। अगर हम यहाँ बी का मान निकालें तो यहाँ हमें 6 की 5 से 5 की 6 से करवानी पड़ेगी। अगर हम इसके गुणांक समान करें तो यहाँ हमें केवल 3 से मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी और दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी, इधर भी होगी इधर भी। ऐसा नहीं इधर हम करें इधर नहीं, ये गलत हो जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 15 है प्लस 3b इक्वल 6, ये वाले ऐसे लिख लो बस। अब आप देख सकते हैं इनके गुणांक समान हो गए। देखो ये गुणांक क्या समान हो गए। अब यहाँ देखो अगर हम यहाँ माइनस कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाए तो प्लस 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 हो गया, इसका मतलब ये नहीं कैंसिल हो। तो हम यहाँ क्या करें प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हम इन्हें लिख लो जोड़ने पर। तो प्लस प्लस माइनस, यहाँ प्लस किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो जाएगा। जो हम काम करते हैं उसकी इसके साथ इन नीचे वाली जो लाइन है उससे हम मल्टीप्लाई कराते हैं। प्लस किया तो प्लस 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 माइनस माइनस हो गया और प्लस 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 हो गया। तो देखो ये कितना हो गया 21 है, माइनस प्लस माइनस ये तो 0 हो गया। यस तो देखो हमें ए का मान यहाँ कितना मिला 1/3। अब हम ए का मान किस में रखेंगे, ए का मान तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में, किसी में आप रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 या 2 में किसी में। तो हम ए का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारी क्या है यहाँ देख सकते हैं 5a, पहले लिख लो 5a + b बराबर 2, ए की जगह रख दो 1/3। यहाँ देखो कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का है, तो यहाँ आपको b का मान मिल जाएगा। अब देखो यहाँ b का मान निकालने के लिए क्या 2, ये देखो प्लस की पूरी भिन्न है तो प्लस की उधर जाएगी माइनस की 5/3। अब ये भिन्न आप हल कर लें, भिन्न तो आपको आती हूँ, इनकी गुणा कर दो, इसे घटा दो, 3 दूनी 6 -5 बटे 3 1/3, बी का मान भी 1/3। अब हमने ए और बी को क्या किसके बराबर माना था 1/x - 1 1/y2। हम यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे तो हमें x, क्योंकि हमें x और y का मान निकालना था ना कि हमें ए और b का, तो हमने इस चीज़ को a और b माना था। तो हम यहाँ a और b का मान रखें तो हमें x y का मान मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे अब हमने देखो a बराबर क्या माना था 1/x - 1, तो यहाँ a का मान क्या था हमारे पास 1/3। इसकी गुणा होगी तो x - 1 3 एकम 3, तो x का मान कितना आ गया -1 उधर गया प्लस का 1 हो गया तो 4, x का मान कितना आ गया 4। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार हमने v को क्या माना था 1/y - 2, v को माना, v का मान कितना आया बेट 1/3।
फिर से इसकी मल्टीप्लाई, तो y माइनस 2, 3 कम 3, y बराबर 3 प्लस 2, y बराबर 5। अतः यहाँ लिख लेना जैसे, अतः आपको बहुत अच्छे से वहाँ क्वेश्चन लगाने, जैसे लगवाना पैसे लगाना। अतः समीकरण का हल x बराबर 4 व y बराबर 5 होगा। बस आपको आंसर लिख देना। आपका ये सवाल 6 नंबर में आया था, और ये एनसीईआरटी जिस प्रकार से एनसीईआरटी मतलब उसी प्रकार से, और इसे डायरेक्ट भी आप हल कर सकते थे, लेकिन वो बहुत छोटा हो जाता है, इसीलिए आपको हमने बड़े तरीके से हल करवाया, क्योंकि आपको वहाँ कॉपी भी तो भरनी है, और 6 नंबर का सवाल आधे पेज में कर दोगे तो नंबर नहीं पूरे मिलेंगे आपको। अब आपको हम दूसरा सवाल बताते हैं। देखो दूसरा सवाल भी सेम इसी प्रकार है बिल्कुल, वो भी आपको विलोपन विधि से ही हल करके दिखा रहे हैं, बी वाला। देखो बी पार्ट। अब ये जो अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये बहुत बार आ चुका है, आप इसकी कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करिए, 10 बार रट के ही जाना है आपको बिल्कुल। ये दूसरा क्या है? देखो दी कई समीकरण क्या है? 7x माइनस 2y, एक ये है। दूसरी 8x। अब ये सब सवाल 6 नंबर में आए हुए हैं, आप ध्यान रखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने सवाल। अब देखो आपने 6-7 क्लास में भिन्नें पढ़ी हैं। भिन्न कैसे आप पढ़ते थे? जैसे इस प्रकार की भिन्न कोई आपको दिए जिसके हर समान है, तो आप उन्हें कैसे लिखते थे? 3+1/2। यही चीज़ यहाँ पे है। तो आप इसका क्या करेंगे? इसका जो भिन्न का जो हर है वो आप क्या करेंगे? दोनों के नीचे ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ये आपने देखा कि इसके जब हर समान होते तब हम उसको एक बार लिखते थे। तो इसका हम क्या करेंगे? सेपरेशन। देखो इसको ले, क्योंकि हमें इस प्रकार से तो हम समीकरण को विलोपन विधि से हल नहीं कर सकते, तो हम पहले इससे समीकरण प्राप्त करेंगे। कैसे? 7x माइनस 2y, एक समीकरण लेके बराबर 5 ये है, तो हम 7x अपान एक्स वाई, 2y अपान एक्स वाई बराबर 5। ये दोनों का है, इसका भी ये हर है और ये इसका भी हर है, तो हमने क्या लिख दिया? अलग अलग लिख दिया, बस कुछ नहीं। तो x से x कट गया, y से y कट गया, तो यहाँ क्या आ गया? 7y माइनस 2 अपान एक्स बराबर 5। ये हमें समीकरण 1 मिल गई। इसी प्रकार हम दूसरी, इसी प्रकार 8x प्लस 7y, यही काम यहाँ करिए। xy प्लस 7y 15, यहाँ x y 8y 7x 15। अब देखिए आप, इसका भी हर और इसका भी हर समान, इसका यानी मतलब हमने अभी तुम्हें आपको बताया था कि जब हर एक जैसे हैं दोनों समीकरणों के, तब हम क्या करते हैं? उन्हें मान लेते हैं। तो माना, तो यहाँ 1/y बराबर कुछ और 1/x बराबर कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ 1/y बराबर क्या मान लें? a मान लो चाहे, और 1/x और b, चाहे इसके a मान लो, चाहे उसे भी, किसी को भी a और b मान सकते हैं, चाहे p q मान सकते हैं, आपकी जो इच्छा वो मान सकते हैं। अब यहाँ रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7a और माइनस 2b बराबर 5। ए समीकरण आप 1 मान ली। ऐसे दूसरी को देखो, यहाँ क्या हो जाएगा? 8a प्लस 7b इक्वल 15। ये क्या हो गई? समीकरण 2। अब हम इन्हें विलोपन विधि से हल करेंगे, तो हम इनके गुणांक समान करेंगे। अब ये गुणांक समान करने के लिए यहाँ आप अगर बी वाले समान करोगे तो 7 दूनी, इसमें 7 से कराओ, इसमें 2 से। अगर ए वाले समान करोगे तो इसमें 8 से, इसमें 7 से। तो हम बी के बताओ समान कर लें, चाहे ए के समान करोगे तो बी का मान मिल जाएगा, बी के समान करोगे तो ए का मान मिल जाएगा। तो हम ए का मान यहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे। देखो तो इसमें समीकरण 1 में यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर, देखो हम इसमें गुणा कराते हैं,
देखो समीकरण 1 में किससे 7, तो 7 सत्ते 49 हो गया। देखो 7 सत्ते 49 है और 7 दूने 14 भी और 7 35। अब देखो इसमें कितने 2 से, तो 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, 15 दूनी 30। अब देखो हमें बी वाले समान है, तो हम यहाँ जब देखो चिन्ह अलग अलग हों तब हम क्या जोड़ते हैं, तब जोड़ने पर वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जब एक जैसे हों, जैसे प्लस प्लस, अगर इन्हें एक कैंसिल हो तो यहाँ घटाने पे, तो हम यहाँ क्या इन्हें जोड़ेंगे, तो प्लस 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 प्लस, यानी ये तो प्लस 9 15 4 5 6 और प्लस माइनस माइनस है 0 हो गया 5 65। तो ए का मान यहाँ क्या आएगा, ए का मान देखो 65 अपान 65 1 अपान 1, 1 से 1 को भाग गया तो यहाँ 1 बचा। तो ए बराबर हमें क्या प्राप्त हो 1। ए का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे ए में रख लो चाहे दो में, वो तो एक ही बात। तो हम यहाँ लिखेंगे अब आपको इसी प्रकार से हिंदी लिखनी। अब ए बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है समीकरण 1 लिख लो पहले, 7 है माइनस 2v बराबर 5। ए का मान 1 है, यहाँ 7 माइनस का 2v प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ माइनस का 2 से तो कट गया। ये आपको एक भी स्टेप वहाँ मिस नहीं करना, यानी एक स्टेप छोड़ के डायरेक्ट ये छोड़ दिया ये लिख दिया, ये नहीं करना आपको, क्योंकि आपको दिखाना है कि हमें क्या आता है। टीचर को तो सब आता होगा, वो जो आपकी कॉपी चेक करेगा, आपको दिखाना है कि हमें इतने अच्छे से हमने ये चीज़ें सीखी हैं। तो ए का मान आ गया और वी का मान आ गया। अब ये आप क्या करें, जो आपने माना था उसमें रख लो। आपने इनको क्या माना था, देखिए इधर 1/y बराबर है 1/x बराबर b, तो हम यहाँ क्या रखेंगे तब, क्योंकि हमें एक्स वाई में समीकरण दी थी, हमें एक्स वाई का ही मान निकालना है। यहाँ पे आपको नहीं छोड़ना है, वरना आपको टीचर बहुत कम ही नंबर देगा, हो सकता है काट भी दे। तो 1/y बराबर हमने क्या माना था a, और 1/x बराबर हमने माना था b। अब यहाँ a और b का मान रख, तो a का मान 1 है, b का मान भी 1 है। देखो यहाँ इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो a की कम एक कम बाई, तो y का भी मान 1 आया है, तो x का भी मान 1 आया है। अतः समीकरण का हल x बराबर 1 तथा y बराबर 1 है। आप समझ सकते हैं। देखो आप ये दो क्वेश्चन अभी आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। अब आप तीसरा सवाल देखें, आपको हम तीसरा सवाल भी समझा दें। देखो तीसरा सवाल क्या है, तीसरा 2 अंकों से बनी, देखो इसमें एक 2 पार्ट थे, दूसरा सवाल ये भी कई बार आया है। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, संख्या के अंकों का अंतर 2600। देखो अब वो बता रहे हैं 2 अंकों से बनी संख्या, इनके अंकों को उलटने। देखो अंक संख्या क्या होती है, देखो कोई भी संख्या, जैसे आप संख्या देख सकते हैं, ये 26 को है संख्या, तो इसमें ए इकाई है ए दहाई है। अगर इसको अलग लिखें तो कैसे लिखेंगे, 20 + 6, यानी दहाई ये हो गई इकाई ये हो गई, तो 20 + 6 26। इसी प्रकार से आप इसको क्वेश्चन में क्या, तो हम क्या करें, माना संख्या में इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y। देखो जो वो पूछ रहे हैं वही हम मानते हैं। तो हमने संख्या में 2 ही तो अंक इकाई और दहाई है, तो इकाई दहाई 2 अंकों की संख्या बोले, 2 अंकों में तो इकाई दहाई, 3 अंकों बोलते हैं तो उसमें सैकड़ा भी आ जाता है। तो अब देखो, तो देखो इसमें मूल संख्या क्या बन जाएगी, संख्या
मूल संख्या है, वास्तविक संख्या आप कुछ भी लिख सकते हैं, मूल लिख दो, वास्तविक लिख दो, केवल संख्या लिख सकते हैं आप। अब मूल संख्या क्या हो जाएगी, देखो हमने अभी आपको बताया यहाँ पे y क्या है, दहाई का है, तो यहाँ हम केवल y प्लस एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या 10y प्लस एक्स, क्योंकि ये दहाई है, दहाई में क्या 10 से गुणा की जाएगी, तो यहाँ क्या हो गया 10y प्लस एक्स, तो ये हमारी मूल संख्या बने। हमें इसी का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात के लिए पहले हमें तो दो उन्होंने स्थिति इसमें बोली है, देखो उन्होंने अंकों का योग एक बार 66 बोला और अंतर 2 बोला है, तो मैं एक बार इन संख्याओं क्या पहले तो इन्हें उलटने में क्या होगा, जो इकाई है वो दहाई, जो दहाई है वो इकाई हो जाएगा। संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, उलटने पर बनी संख्या, प्राप्त संख्या पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, ए दहाई हो जाएगी, तो ए दहाई हो गया, दहाई मतलब 10x, अब प्लस वाई। अब प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट डाल दें आप तो और भी अच्छा रहेगा। स्थिति फर्स्ट उन्होंने क्या बोला, इसका योग 66, योग मतलब इनके दोनों का जोड़ कितने 66 के बराबर है, दोनों का जोड़ कितने 66 के बराबर, यानी a प्लस ए। आप बहुत ध्यान से, क्वेश्चन ये बहुत बार आया क्वेश्चन, आप ध्यान से क्वेश्चन समझें ना समझ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। देखो तो इनको क्या ये योग है, यानी इन्हें जोड़ेंगे, तो यहाँ देखो 10y प्लस 1y है, देखो पहले ऐसे लिख लो एक बार, प्लस 10 क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई की जाती है, प्लस 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 हो गया, तो 10y प्लस 1y 11y, और 10x प्लस 11x बराबर 66। अब यहाँ से 11 कॉमन ले लो, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो एक जैसा होता है दोनों में, वो कॉमन ले लेते हैं। हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़े होंगे a प्लस बी बराबर b प्लस ए, 66, तो x प्लस वाई बराबर 66, ये देखो गुणा में तो भाग में इधर आएंगे, तो x प्लस वाई बराबर क्या प्राप्त हुआ, 6, ये हो गई समीकरण 1 हमारा। अब स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड उन्होंने बोला एक बार देखें, दो यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है। देखो पहले उन्होंने बोला संख्या का योग 66 है, क्योंकि उन्होंने संख्या का अंतर नहीं 2 बोला है, अंकों का अंतर बोला। अंक यहाँ पे क्या है, x और y है, अंकों का अंतर यहाँ पे कितना हमें लेना है, 2। यहाँ लिख दो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न अनुसार, तो x माइनस वाई बराबर 2 होगा, ना कि इनका दोनों का योग, इनमें से इसको नहीं घटाएंगे, क्योंकि अंक बोला, अंक यहाँ पे x और y है, संख्या बोलते तो ये पूरी संख्या लेते, ये बात ध्यान रखना, तभी ये ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। अब देखो ये समीकरण चाहे विलोपन से हल कर लो चाहे प्रतिस्थापन, उन्होंने कोई कंडीशन तो यहाँ पे लागू नहीं की, आप प्रतिस्थापन से ही हल करके दिखाया, विलोपन से बज्रगुण, तो हम कहा सबसे अच्छी रहता है विलोपन से, कम गलत होने के चांस रहते हैं। तो देखो इनके गुणांक भी सबके समान है, तो हम समीकरण 1 को क्या कर देंगे, घटा दो, घटाने पर क्या हमें y का मान मिल जाएगा, जोड़ने पर हमें x का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि, देखो विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से अब हम इन्हें हल करेंगे, तो x यहाँ क्या है समीकरण, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, तो देखो हम प्लस कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, अब प्लस प्लस प्लस, हमने कहा था जब चिन्ह अलग अलग हो तब क्या हम जोड़ने पर हमें मान मिलता है, एक जैसे हो तो हमें घटाने पर, तो यहाँ 2x बराबर 8, x बराबर 8/2, तो x का मान हमें 4। अब आपको फिर पता है कि x मान किसी में रख दो, समीकरण 1 या 2 में, तो विलोपन विधि है।
आपको राइटिंग बहुत अच्छे से वहाँ लिखनी, बहुत आराम आराम से, इतना आराम भी नहीं लिखना कि आपका पेपर छूट जाए। आपको सब क्वेश्चन वहाँ लगाने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखना आप। y बराबर, तो अब इसका मान हम कहाँ रखेंगे, जिसका हमें ज्ञात करना है मूल संख्या में। तो मूल संख्या क्या है, अब संख्या हम कैसे निकालेंगे, अतः संख्या क्या है 10y प्लस एक्स। यहाँ y का मान रख दो और x का मान रख दो। अब पहले देखो, यहाँ पहले जोड़ना नहीं, पहले आपको गुणा करना है, क्योंकि आपने नियम सीखा है भागु जोधा, पहले आपको भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। भाग तो ही नहीं, यहाँ गुणा। तो 10 दूनी 20 प्लस 4 24, यानी संख्या आपकी क्या आ गई 24। यही आपका आंसर। यहाँ लिख दो संख्या अतः संख्या कौन से 24 आई, आपकी मूल संख्या क्या है 24। यही आपका आंसर होगा। अब आप तीसरा क्या है, के किस मान के लिए रेखिक समीकरण के एक्स प्लस 3y माइनस के एक्स और 0 के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब इसमें पूछ रहा अपरिमित रूप से अनेक हल। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए देखो कंडीशन क्या है, आप पढ़ चुके होंगे कि कब अनेक हल होते हैं, कब कोई नहीं हल होता, कब एक ही हल होता है। देखिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए आपने पढ़ा होगा, जब अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब ये सब मान क्या हो आपस में बराबर, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये कंडीशन होगी तब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखो, एक समीकरण आपको ये दी है, एक समीकरण आपको ये दी है, लिख लो एक बार। देखो kx प्लस 3y माइनस के माइनस 3। यहाँ आपको के का मान निकालना है, एक ही हो गई, दूसरी क्या है। अब इनसे हम ए का मान और बी का मान, ये तो आपको पता है, एक का देखो इसका जो गुणांक है वो एक a1 का, और ये दूसरे वाले समीकरण का जो गुणांक है वो a2 का। इसी प्रकार जो इसका गुणांक है वो b1, जो इसका है वो b2 का, और ये वाला जो कांस्टेंट पद होता है, जो अचर होता है, वो कहेगा c1 और ये c2 हो गया। यही आप रखेंगे इसके में, तो आपको मिल जाएगा के का मान। देखिए, इस पे लगा देते हैं। देखो, a1/a2 रखेंगे तो के अपान में क्या, इसका क्या है बराबर लगाएंगे, b1 क्या है 3, और इधर b2 क्या है के माइनस बराबर, इधर क्या है माइनस का के माइनस 3, इधर क्या है माइनस का के, तो यहाँ माइनस से माइनस काट दो। अब एक बार इन दो पदों को लेकर हम हल करेंगे, फिर इन दो पदों को हल, ये तो आपस में सब बराबर है, यानी किसी को दो को हम हल करेंगे तो हमें के का मान मिल जाएगा। हम दो को लेकर हल करके दिखा देंगे के का मान बराबर है, बस यही। तो यहाँ क्या, प्रथम दो पदों को हल करने पर प्रथम दो यही तो पद हुए। तो यहाँ देखो के स्क्वायर, यहाँ 36 रूट 36, यानी ये क्या आ गया प्लस माइनस 6, के का मान क्या आ गया 6। अब कि इनको दो को हल कर लेते हैं। अंतिम दो पदों को हल करने पर तो क्या है 3 के माइनस 3/के, ये हो गया 3 के। यहाँ के इसके साथ गुणा करो, यहाँ के स्क्वायर माइनस 3 के, तो यहाँ क्या हो जाए के स्क्वायर बराबर 3 के प्लस 3 के क्या हो गया 9 के। तो यहाँ एक के से स्क्वायर कैंसिल, तो के बराबर नहीं 3 के 6 के, सॉरी। देखो ये क्या हुआ अभी आपको दिखाना,
3k माइनस का है उधर प्लस गया, तो ये जुड़ जाएंगे, जुड़ने में क्या हो गया 6k, जुड़ने में क्या हुआ है 6k, तो 6 एक के से के स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा 6। यहाँ देखो यही तो लिख सकते k इंटू के लिख सकते हैं, यहाँ 6 इंटू के, अब ये बराबर आपस में, तो ये कैंसिल, या गुणा में या भाग में जाएगा, तो भाग में जाएगा के से के कैंसिल, यहाँ के का मान क्या आ गया 6 आ गया, बस यही आपको यहाँ लिख देना है, बस इतना ही आपको हल करना है। ये आपका क्या हुआ अपरिमित रूप से अनेक है, जब आपका मान क्या आया समान, इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब आपको क्वेश्चन नंबर अब अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप ये वाला एक क्वेश्चन, एक ये और ये दो तो बिल्कुल 100% तैयार कर, जरूर आएंगे, 6 नंबर में आएंगे, 1 2 नंबर में 6 नंबर में आएंगे। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री कोण है। अब आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण क्या होता है। देखो समझो, संपूरक कोण क्या होता है, देखो जिन कोणों का योग कितना है 180 डिग्री, वो संपूरक कोण कहलाते हैं। एक होते हैं संपूरक, एक तो है कोटिपूरक। कोटिपूरक को जिन कोणों का योग कितना हो तो उनका कितना हो 90 डिग्री, 90 डिग्री जब योग होता है तो वह कोटिपूरक, अब 180 डिग्री हो तो वो संपूरक। अब देखो इसे हल करते हैं, तो एक बड़ा छोटे की बात की, तो यहाँ बड़ा हम क्या एक्स मान लेंगे, छोटा कोण वाई मान लेंगे, बस। क्वेश्चन 4 हल, माना तो संपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या मान लेते हैं x तथा छोटा कोण y है, चाहे ये दिखा सकते हैं ब्रैकेट में इस प्रकार की, y से x बड़ा है, y से x बड़ा है, ठीक। स्थिति फर्स्ट यहाँ डाल सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। देखो पहली स्थिति में हम क्या लिखें, पहले समीकरण में क्या प्राप्त हुई, देखो संपूरक कोण तो इनका योग कितना होगा 180, ये आप बात याद रखना, यहाँ 90 नहीं लिखना है, यहाँ x प्लस वाई बराबर क्या 180 डिग्री के बराबर होने, ये समीकरण 1 हो गए। अगर कोटिपूरक यहाँ बोल दे तो आपको 90 डिग्री लेना है, अगर वो कोटिपूरक बात करें तो आपको 90 लेना है, अगर संपूरक तो 180 डिग्री। इसी प्रकार स्थिति सेकंड क्या होगी, स्थिति सेकंड में उन्होंने क्या बोला कि ये छोटे कोण से 36 अधिक है, यानी छोटे कोण से वो क्या है 36 अधिक है। देखो तो यहाँ क्या होगा एक्स प्लस पाई प्लस 36, देखो छोटे से 36 अधिक है तभी तो ये बराबर हुआ। अब ये समीकरण 2 मान लो बस, तो यहाँ एक्स का मान किसमें, इसमें रख दो बस, एक्स का समीकरण 1 में रखने पर रखो, तो x पहले समीकरण लिख लो तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। x का मान क्या है y प्लस 36 प्लस वाई, देखो y तो 2y हो गए प्लस 36 ऐसे लिख लो, यहाँ डिग्री चल रही है, 180 प्लस का माइनस का 36 हो जाएगा, 4 7 में से 3 4 144। अब देखो 2 गुणा में तो इधर भाग में जाएगा, 2 सत्ते 2, यानी छोटा कोण हमारा कितना है 72 डिग्री। अब देखना इनका दोनों का आंसर आएगा, उनका हम जोड़ लेंगे तो हमें किसके 180 के बराबर मिले, क्योंकि ये संपूरक कोण है तो इसलिए हमें 180 डिग्री के बराबर मिले। अगर एक कोटिपूरक होते तो हमें 90 डिग्री के बराबर मिलता। अब देखिए भाई का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, 2 में रखेंगे डायरेक्ट x का मान मिल जाएगा हमें। भाई का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अब y बराबर 72 डिग्री समीकरण 2 में रखने पाई का मान 72 डिग्री, तो 6 2 8 7 3 10, यानी हमारा बड़ा कोण कितना हुआ 108 डिग्री का। यथा यहाँ हिंदी लिख देंगे, इसके बाद यहाँ अतः
बड़ा कोण 108 डिग्री तथा छोटा कोण कितना हुआ 72 डिग्री का है। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, देखो 180 डिग्री के ही बराबर मिलेगा। देखो 8 2 10 7 1 8 क्योंकि ये कोट संपूरक कोण है इसीलिए 80 डिग्री के बराबर मिला। अगर कोट पूरक होता तो 90 डिग्री के बराबर मिलता। तो आप लास्ट क्वेश्चन देखिए। दो अंकों की संख्या अंकों का योग 12 है, अंकों के 18। देखो जो सवाल ये सेम इसी के तरीके से जो ऐसा है वही ये सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। अब ये भी बहुत बार पूछा गया। आप ये कम से कम ये सब सवाल 5 से 10 बार लगाएं। अब ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, ये आप अपने आप लगाना। अगर ना सॉल्व है तो आप बता देना, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें।